Hello, class third. You all are welcome back again in your English class. Hope you all are doing well. In today's class, we are going to study chapter number 11, and the name of the chapter is The Mouse and the Lion. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? आज हम माउस, चूहा और शेर के बारे में कहानी पढ़ने जा रहे हैं. About this chapter. About the chapter, this is the story of a mouse and a lion. ये किसकी कहानी है बच्चों? ये कहानी एक चूहे की है और एक शेर की है. In this story, a little mouse saves the life of the lion from a hunter. How can it do? इस कहानी में बच्चों हम पढ़ेंगे कि एक चूहे ने किसकी जान बचाई? एक शेर की जान बचाई. कितने छोटे चूहे ने एक बहुत बड़े से शेर की जान बचाई. किससे? एक शिकारी से. How can it do it? वो छोटा सा चूहा ऐसा कैसे कर सकता है? चलिए अब हम पढ़ेंगे इस कहानी में. There was a lion in a forest. It was sleeping in the shade of a tree. When the lion was asleep, the mouse climbed over its body and began to jump and play. In the meantime, the lion woke up and he became angry to see the mouse on his body. There was a lion in a forest. एक शेर था बच्चों, वो जंगल में रहता था. वो सो रहा था पेड़ के छांव के नीचे. और उसको बच्चों क्या, when the lion was asleep, जब वो सो रहा था तभी एक चूहा जो है उसकी बॉडी पर चलने लगा, कूदने लगा. The mouse climbed over its body and began to jump and play. ठीक है, चूहा शरारती होता ही है. वो शेर के ऊपर चढ़ने लगा धीरे धीरे और कूदने भी लगा. उसी समय द लायन वोक अप. उसी समय बच्चों जो शेर था वो जग गया. He became angry to see the mouse on his body. और अपने शरीर पे चूहे को देखकर जो शेर था ना, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया. Immediately the lion caught the mouse in his paws and the mouse got terrified. It pleaded the lion to forgive itself and it also promised to help him in distress. अब क्या हुआ बच्चों? जैसे ही उसकी नींद खुली उसने चूहे को देखा, अपने पंजे से उसने चूहे को पकड़ लिया गुस्से में. माउस जो था, जो चूहा था, वो बहुत घबरा गया, डर गया और वो भीख मांगने लगा हाथ जोड़ के कि प्लीज मुझे माफ कर दो. रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज मुझे माफ कर दो. और उसने वादा किया कि अगर तुम मुझे माफ कर दोगे तो मैं जरूर किसी ना किसी दिन जब तुम्हारे ऊपर कभी मुसीबत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा. The lion left the mouse. लायन जो था वो काइंड था, वो दयालु था. उसने चूहे को जाने दिया. बच्चों ये देखिए, here we have lion, here we have lion and mouse. आप देख सकते हैं शेर क्या है, इतना बड़ा है और चूहा इतना सा छोटा है. भला ये शेर की मदद कैसे करेगा? चलिए पढ़ते हैं कहानी को और जानते हैं कैसे चूहे ने मदद की शेर की. After a few days, a hunter laid a net, but by bad chance, the lion was caught in it. The lion roared in agony, and the mouse heard the roar. He at once rushed and saw the lion in problem and cut the strings of the net with its sharp teeth. Being free, he thanked the mouse very much. कुछ दिनों बाद क्या होता है बच्चों? एक शिकारी क्या करता है? शेर के ऊपर जाल बिछा देता है. बाय बैड चांस शेर जो है वो उसमें फंस भी जाता है. अब लायन क्या करता है? दहाड़ता है दर्द में, पीड़ा में, क्योंकि उसे पता है कि अब शिकारी उसे मार देगा. लेकिन अब माउस जो है, जिसको एक बार लायन ने जाने दिया था, वो लायन की दहाड़ को सुन लेता है और वो आता है और वो क्या करता है? अपने दांत से वो शेर के जाल को काट देता है. माउस क्या करता है? चूहा क्या करता है बच्चों? अपने दांत से ये जो जाल बिछा है ना, इसको काट देता है और लायन बाहर आ जाता है. ठीक है, क्या करता है? उसके जितने भी स्ट्रिंग्स होते हैं उसे वो काट देता है, सभी डोरियों को. और अब जब शेर बाहर निकलता है वो आजाद रहता है और वो लायन को क्या बोलता है? थैंक यू, धन्यवाद बोलता है. सो देखा बच्चों, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, मुसीबत में कोई भी काम आ सकता है. ठीक है, Everyone is equal. हमें किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए. Word meaning from the chapter: forest, jungle, asleep, सोना, nearby, निकट का, jump, कूदना, meantime, उसी समय, climb, चढ़ना, wake up, जागना, सरप्राइज, आश्चर्यचकित होना, पॉज, पंजे, टेरिफाइड, डर जाना, कॉट, पकड़ा, प्लीडेड, प्रार्थना की, फॉरगिव, माफ करना,
promised, वचन दिया, distress, दुख कष्ट, pity, दया, रो, दहाड़ना, agony, पीड़ा, heard, सुना, string, डोरियां. That's all about this chapter. Revise the chapter properly, and I'll be meeting you in your another English class. Till then, take care and also do reading of the chapter.